नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT सीरीज़ में द पोम द काइट। ये 6th स्टैंडर्ड की हनीसक्ल में सेकंड पोम है। तो क्या है इस पोम में, सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेंगे, देन हम इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। द काइट, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। येस, ये तो है ही है कि सब जो है हम काइट को फ्लाई करना चाहते हैं। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन, क्या कभी आपने ट्राई किया है उड़ाना। एंड रीड दिस पोम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो किस तरीके से एक काइट जो होती है आसमान के अंदर उड़ती है। तो एक तो सिंपल हमने कह दिया कि आसमान में एक पतंग उड़ रही है। एक हम उसको लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी लिटरेरी डिवाइस को उसके अंदर यूज़ करके एक ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करते हुए अगर बोलें तो उसके देखो कहने का तरीका बदल जाता है। और वो तरीका कैसा है इस पोम में हम उसको पढ़ेंगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब एक काइट जो है नई होती है तो आसमान में वो बिल्कुल ब्राइट दिखाई देती है। ऑन द ब्लू मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्काई हो जाएगा। ऑन द ब्लू, ब्लू होता है स्काई, इसलिए हमारे पास उस तरीके से इसने डायरेक्ट वर्ड स्काई यूज़ नहीं किया है। क्या यूज़ किया है उसके लिए, ऑन द ब्लू, कि जो स्काई होता है उसके अंदर वो कैसे दिखाई देती है, ब्राइट दिखाई देती है। क्योंकि मोस्टली जो काइट्स होती हैं उनके कलर क्या रहते हैं, ब्राइट रहते हैं, ठीक है। और वो ऐसे चमकदार सी दिखाई देती है आसमान के अंदर जब वो उड़ती है। विद डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। ये कैसे करती है, डाइव यानी कि डुबकी लगाती है सिर के बल जैसे हम गिरते हैं, ठीक है, पानी के अंदर। एंड अ डिप, और इसी तरीके से वो छुप जाती है कभी, ठीक है, डिप ले जाती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, इसकी जो पूँछ होती है वो कैसे होती है, फड़फड़ाती है, ठीक है, फर्राती भी है। तो ऊपर जाती है तो ऐसे जब आपने कभी देखा होगा जैसे जैसे ये ऊपर चली जाती है तो वो एक जो फर्राने की आवाज़ उसकी सुनाई देती है हमें। तो उस तरीके से इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि विद द डाइव एंड डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। जैसे ही वो ऊपर नीचे होती है तो अपनी टेल को, यानी कि जो उसके जो नीचे फर देखे होंगे आपने लगे हुए होते हैं, ठीक है, 3-4 लगा देते हैं या बहुत सारे भी लगा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, फर्राते हैं। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। अब इसको जो है शिप के साथ जो है कंपेयर किया है कि एक जो काइट होती है वो ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर शिप तैर रहा हो, तो काइट जो होती है वो हवा के अंदर तैर रही होती है। तो देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, जैसे कि एक सेल जो होती है जो उसकी पतवार होती है, पाल जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे एक अकेली, ऐसा लगता है कि अकेली जो है शिप जो है वो अपनी अकेली सेल के साथ जो है पानी के अंदर तैर रही है। इसी तरीके से ऐसा लगता है अपने टेल्स के साथ जो है वो आसमान में तैर रही है। एज ओवर राइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, जैसे कि जो शिप होता है वो टाइड्स के ऊपर, यानी कि जो लहरें होती हैं लहरों के ऊपर जो है वो क्या करता है, तैरता है। ऑफ विंड इट राइड्स, और उसी तरीके से जो काइट होती है वो विंड के ऊपर राइड करती है। राइड मतलब विंड के ऊपर चढ़ जाती है और चढ़ के फिर वो आगे आगे बहती चली जाती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, ऐसा लगता है कि कई बार वो क्रेस्ट यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, हिल्स की जो टॉप होती है, ठीक है, माउंटेन्स की जो टॉप होती है उनके ऊपर चढ़ जाती है, ऐसा लगता है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, ऑफ अ गस्ट मतलब यहाँ होता है, गस्ट का मतलब होता है हवा का झोंका, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं कि रश जब उसको मिलता है तो ऐसा लगता है कि एकदम से वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। एंड पुल्स, और कभी ऐसा लगता है कि उसको हमने खींच लिया है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल्स, और लेकिन जैसे ही विंड जो होती है वो कम हो जाती है। विंड फॉल्स मतलब क्या होता है, जैसे ही कि विंड जो होती है वो गिर जाती है, तो देन सीम्स टू रेस्ट, काइट भी क्या चली जाती है, रेस्ट पे चली जाती है। व्हेन स्ट्रिंग्स गोज स्लैक यू विंड इट बैक एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। अब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे ही व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, स्लैक मतलब क्या होता है, ढीला पड़ना, ठीक है। तो जब ढील देते हैं, ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है, जो तनी होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, जब ढीला डाल देते हैं, ढील कर देते हैं उसे, यू विंड इट बैक, तो आप इसको बैक अपने रोल पे उसको चढ़ाने लगते हो। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और जैसे ही एक ये तब तक नहीं भागती है जब तक कि एक नई हवा जो है वो नहीं बहती है, ठीक है। यानी कि हवा में उड़ने के लिए काइट को क्या चाहिए रहती है, एक हवा ज़रूर चाहिए रहती है। तो जैसे ही हवा का उसे झोंका मिलता है वो दोबारा से रन करने लगती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़, और उसके हवा से पंख जो होते हैं वो फूल जाते हैं और दोबारा से वो ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू बट अ रेजिडर थिंग
यू नेवर विल सी वन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। लेकिन अब ये क्या कहता है कि दोबारा से ये लाइन हमारे पास आ जाएगी जैसे हमने स्टार्टिंग पहले की थी, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कि आसमान में कितनी ब्राइट दिखाई देती है जब एक काइट नहीं होती है। बट अ रेजिडर थिंग यू नेवर विल सी। रेजिडर का मतलब यहाँ पे क्या है, वोन। वोन मतलब फट जाना, ठीक है, या टोन, ठीक है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं कई बार एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज़ आपको नहीं पता है जो आपने कभी नहीं देखी है, जब ये फटती है, ठीक है, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। और जब स्ट्रिंग जो होती है यानी कि जो तनी होती है वहाँ पे ये क्या करती है, अप एंड डाउन मूव करती है। फ्लैप मतलब वही फिर से आ जाएगा कि फरफराना, ठीक है। और ये फरफराती हुई जो होती है एक ट्री के टॉप पर उलझ जाती है। आपने देखा होगा कि जब तक हमारी काइट जो होती है हवा के अंदर बह रही होती है तब तो बहुत स्मूथली बह रही होती है, लेकिन जैसे ही उसकी कोई स्ट्रिंग काट लेता है या किसी तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाती है तो वो तुरंत कट करके नीचे आ जाती है और किसी न किसी तार पे या किसी पेड़ पे वो फंस जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बताया हुआ है कि पहले हमने इसको समझाया। अब यहाँ पे हमारे पास क्लाइमैक्स भी है, मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया है इसने कि ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। ये हमें पता लग गया कि कैसे एक हम पसंद भी करते हैं और कैसे हम काइट को जो है फ्लाई भी करते हैं, ठीक है। ये पूरी पोएम हमने पढ़ ली है। अब हम इसके की पॉइंट्स जो होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये किसने लिखी है, हैरी बैन ने लिखी है। किसने लिखी है, हैरी बैन ने। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, द काइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। सबसे पहले व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, द काइट। इसके जो पोइट हैं वो कौन है, हैरी बैन, ठीक है। थीम इसकी क्या रहेगी, हाउ डज़ अ काइट फ्लाई। एक काइट जो होती है वो कैसे फ्लाई करती है, कैसे उड़ती है, वो हमने पूरा इसके अंदर डिस्कस किया है। लेकिन विद सम लिटरेरी डिवाइस वी जस्ट ऑर्नामेंटेड द पोम, ओके। राइमिंग स्कीम इसके अंदर क्या रहेगी, ए बी सी बी सी। अब ये कैसे रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। पोम को मैं आपको शो, देखिए इसमें हम जो है 6 लाइन्स को उठा रहे हैं। 6 लाइन्स को उठाएंगे। सबसे पहले तो जो लास्ट वर्ड होता है उसकी साउंड हमने देखनी होती है। ब्लू इसकी साउंड आ गई, न्यू इसकी साउंड आ गई। तो ब्लू न्यू हमारे पास सेम साउंड पता लग रही है। तो जब भी हमारे पास पहली जो साउंड होती है उसको हम ए नाम देते हैं, दोनों सेम हैं तो हमने ए नाम दे दिया। देन डिप, डिप जो होती है पहले वाले के साथ मैच नहीं कर रही है इसलिए हमने क्या ले दिया, बी। देन टेल, टेल दोनों ही से मैच नहीं कर रही है तो इसलिए हमने इसको दे दिया सी, ठीक है। देन शिप, शिप किसके साथ मैच हो रहा है, डिप के साथ, तो क्या हो जाएगा बी। एंड देन सेल जो है वो टेल के साथ मैच हो रहा है तो क्या हो गया सी। तो अब इसे क्या किया है मैंने, इसके अंदर 24 लाइन्स हैं पोएम्स के अंदर, इसलिए मैंने क्या करा है इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। क्यों कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जब मैंने इसकी राइम स्कीम को देखा तो वो क्या हो रहा था, 6 लाइन की जो है वो अलग अलग हो रही थी। तो इसलिए हमारे पास राइम स्कीम इसकी क्या बन जाएगी, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स की अगर आप निकालना चाहते हो तो अब आप निकाल सकते हो। टाइट्स राइट्स, टाइट्स राइट्स, अब दोनों मैच हो रही हैं तो ए बनेगा, ठीक है। क्रेस्ट इससे मैच नहीं हो रही तो बी दे दिया। पुल्स दोनों से मैच नहीं हो रही, सी दे दिया। देन रेस्ट जो है क्रेस्ट के साथ हमारे पास जा रहा था इसलिए बी दे दिया। देन फोल्स हमारे साथ जाएगा पुल्स के साथ तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ए बी सी। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो 6 लाइन्स के बनते हैं स्टैंजाज, तो ठीक है उसके आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास राइम स्कीम क्या हुई, ए बी सी। देन हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसके अंदर, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिमिली के साथ जाएंगे। हमने जब पोम की थी तो उसमें एक लाइन आई थी, देन सोर्स लाइक अ शिप, यानी कि मैंने उसमें कहा भी था कि अब इसको शिप के साथ कंपेयर कराया गया है। तो सोर्स लाइक अ शिप, अब इसने लाइक जो वर्ड है वो यूज़ किया है, वो किसके अंदर हम यूज़ करते हैं, सिमिली के अंदर यूज़ करते हैं। सिमिली के अंदर 2 तरह के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, एक होता है एज, एक होता है लाइक, क्योंकि उसमें ये कहते हैं कि वो शिप के जैसी है, ठीक है, शिप के जैसे तैर रही थी। तो ऐसा हमने क्या किया, सिमिली यूज़ किया, उपमा अलंकार यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कैसे है, जब हम किसी निर्जीव चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह बिहेव करते हुए दिखाते हैं, चाहे वो पर्सन इंसान की तरह दिखाते हैं, चाहे वो एनिमल्स की तरह दिखाते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन होता है। इट स्नैप्स इट्स टेल्स, टेल, ठीक है, स्नैप जैसे फरफराना था, ठीक है, टेल को क्या करती है, फरफराती है, जिस तरीके से अदर एनिमल्स करते हैं। इसमें क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, अब ये खुद तो क्लाइम कर नहीं सकती क्योंकि तो नॉन लिविंग है, लेकिन हमने इसको कैसे दिखा दिया, पर्सन की तरह दिखा दिया कि एक पर्सन जो होता है वो क्या करता है, क्रेस्ट यानी कि टॉप ऑफ द माउंटेन को या हिल को क्या करता है, क्लाइम करता है, उसी तरीके से ये भी क्लाइम करती है। इट्स विंग्स फिल एंड इट गोज, जैसे ही इसके पंख जो हैं फिल हो जाते हैं ये ऊपर चले जाती है। हमने किया था ये सारा का सारा, आप अगर 1-2 बार पोएम को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरी जो बात मैं करूँगी वो क्लाइमैक्स की करूँगी।
क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कोई चीज़ है वो आगे 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 के बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो पूरी पोम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पूरी पोम के अंदर जो है क्लाइमेक्स आता है कि सबसे पहले तो वो क्या हुआ कि उसने आसमान के अंदर उड़ना शुरू किया, फिर उसके बाद वो हाई चली जाती है, उसके बाद वो टाइड्स की तरह सेल करती है, उसके बाद वो इसने कहा कि माउंटेन्स के ऊपर तक जो है चली जाती है। तो इस तरीके से उसमें क्या हुआ कि आगे ही आगे जो एक्शन जो है वो कुछ ना कुछ बेटर होता चला जा रहा है, हाई होता चला जा रहा है। तो हाई अगर होता है तो हमारे पास क्या रहता है, क्लाइमैक्स रहता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए लिटरेरी डिवाइस जो इस पोम के अंदर बनते थे, वो मैंने आपके लिए निकाले हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इसके अंदर एलिट्रेशन भी बना दिया जाता है। अगर आपको इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो एलिट्रेशन के साथ भी हम जा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसको इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि एलिट्रेशन जो होता है वो जब मोर देन 2 आता है ना, तब मोस्टली हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ही आया हुआ है, जैसे कि मैं इसमें बता देती हूँ कि ब्राइट ऑन द ब्लू, जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन में हमारे पास था, ब्राइट ऑन द ब्लू, उसमें बी और बी के रिपीटेशन की वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। एक हमने किया था सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, जैसे ये आया था ना, सोर्स लाइक अ शिप, तो एस एस आ गया। फिर उसके बाद उसी लाइन में ही आगे जाकर के है विद ओनली अ सेल, तो सेल उसमें भी आ जाता है, तो एस एस के लिए हमारे पास फिर रेपिटेशन हो गया। लेकिन इसमें अगर हम कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती अगर एलिट्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा, अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा हद तक हम एलिट्रेशन नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी कि रीड द पोम 2-3 टाइम्स टू लर्न इट, मतलब कि अगर लर्न तो चलो हम हर चीज़ को नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको दिमाग में सेटअप करने के लिए आप उसको कम से कम 2 से 3 बार 4 बार ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि आप उसको आपकी जो वर्ड्स हैं वो आपको नोन टू हो जाएं, और जब भी आपको कभी एग्जामिनेशन के अंदर अगर वो लाइन्स मिलती हैं तो आप तुरंत उनको जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने कवर किया है हमारी पोम को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको पॉइंट ऐसा लगता है जो मिसिंग हो गया है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, तब तक आप बने रहिएगा मधु की पाठशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।